हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। फिर से आप सभी का स्वागत है एक्टिव पैसिव पार्ट 11 के अंदर। प्यारे बच्चों, डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं, तभी इतना लंबा थोड़ा सा टॉपिक ड्रैग हो रहा है। आधे घंटे का डेली क्लास होता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि 7 to 8 आवर्स तो किसी टॉपिक को कंप्लीट करने में लगते ही हैं। ठीक है, तो क्लास में अभी तक हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH सेंटेंसेस के बारे में हमने एक्टिव से पैसिव बनाना सीख लिया है आराम से। और आज हम लोग देख रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस। प्यारे बच्चों, चीजें काफी डिटेल में देख रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं। आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना है। अभी तो जेरेंड वाले, इन्फिनिटिव वाले, कुछ मैं एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस, ये भी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। स्टे कनेक्टेड, स्टे टू योर स्टडीज। अपनी स्टडीज के प्रति लगातार स्टिक रहिएगा, स्टिक टू योर स्टडीज, कंटिन्यू स्टडी कीजिएगा। एक भी सेशन मिस आप लोगों का नहीं होना चाहिए। सो मैं मिस्टर मैक्स आप लोगों का एक बार फिर से इंग्लिश विद मिस्टर मैक्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस दिया था, दिस बुक रीड्स वेल, या फिर मैं बोलूं दिस कार सेल्स वेल। हम लिंक वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे। अक्सर हमें लिंक वर्ब के बाद टीचर्स एडजेक्टिव पढ़ाकर पीछा छुड़वा लेते हैं। ये काफी अच्छे सेंटेंस आ गए हैं। और एक सेंटेंस प्यारे बच्चों में आप लोगों को और भी दूंगा। कौन सा? दिस पोएम, ये जो पोएम है रीड्स वेल। ये लीजिए बच्चों, 3 सेंटेंसेस। अब इनका वैसे तो बनना नहीं है क्योंकि इनमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या करें, किस प्रकार से बनेगा? क्योंकि वैसे यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करूं इनका, तो आप लोग खुद देखना कि दिस बुक यहां सब्जेक्ट है, रीड क्या है बताओ, वर्ब है। तो ये वेल तो एक प्रकार से एडवर्बियल वाला पार्ट हो गया, ये एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है, एडवर्बियल का पार्ट कर रहा है। दिस बुक रीड्स वेल। उसी प्रकार से आपने देखा ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, ये आपका फिर से एडवर्बियल हो गया। जब इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है प्यारे बच्चों, तो फिर पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। फिर से अपन लोग ढंग से पैसिव वॉइस देखेंगे कि किस हिसाब से इनका पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है बच्चों, जरा देखिए कैसे। दिस बुक रीड्स वेल, ये किताब अच्छी पढ़ती। किताब अच्छी नहीं पढ़ती है, मतलब किताब पढ़ने में अच्छी है। तो अब आप इसका मीनिंग चेंज नहीं हो, इस प्रकार से इसको बनाएंगे क्या, दिस बुक इज परचेज्ड बाय मैनी। मतलब कई लोगों के द्वारा इसको परचेज किया जाता है। परचेज भी आ सकता है और बॉट भी आ सकता है। दिस बुक इज परचेज्ड बाय मैनी। उसी प्रकार से दिस कार सेल्स वेल आ गया। तो इसका भी ऐसे होना है, ये कार अच्छी बिकती है तो या बेचती है, नहीं बिकती है, मतलब दिस कार इज परचेज्ड या बॉट बाय मैनी। याद रखना भाई, ये कार अच्छी बिकती है। अच्छी बिकने का मतलब कई लोगों के द्वारा खरीदी जाती है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रटना बिल्कुल नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या कहता है, देखिए बच्चों, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, डिग्री को ट्रांसफॉर्म करना। इनमें सभी में एक ही ध्यान पर आप लोगों को एक ही चीज पर फोकस करना है प्यारे बच्चों, कि आप चाहो तो वाक्य की संरचना में तब्दीली कर सकते हो, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। मीनिंग दोनों का सेम रखा है। दिस कार सेल्स वेल, ये कार अच्छी बिकती है, इट मींस इस कार को कई लोगों के द्वारा खरीदा जाता है। उसी प्रकार से अब इस सेंटेंस को, दिस पोएम रीड्स वेल, तो सर ये किताब अच्छी मतलब पढ़ी जाती है, मतलब इसका मतलब ये थोड़ी ना है, या तो बोलो कि दिस पोएम इज बॉट बाय मैनी, ये पोएम कई लोगों के द्वारा खरीदी जाती है, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो इसका सिंपल से क्या हो जाएगा बताओ, दिस पोएम साउंड्स वेल। पैसिव नहीं बना है, सीधा आ गया है। ये लो, बोलो सर ये क्या कर दिया, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, न कि पैसिव बना है। ये लीजिए बच्चों, दिस पोएम साउंड्स वेल। क्या बना है प्यारे बच्चों, दिस पोएम साउंड्स वेल। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार का? समझ में आ गया? एडवांस देख रहे हैं, मैं सीजीएल लेवल का भी टच कर रहा हूं। कुछ स्टूडेंट्स मेरे को कह रहे थे कि सर आप काफी टफ करवा रहे हैं, आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, या फिर जो भी हम बात करें वोकैब वाले सेशन में हम नेवी और एयरफोर्स वालों के लेवल का करवाइए। इसमें कोई लेवल नहीं है,
कोई भी सेंटेंस किसी भी एग्जाम में आ सकता है, और मैं कौन सा टफ लेवल करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझाते हुए आप लोगों को आगे लेके चल रहा हूं। आर यू गेटिंग मी? बहुत बढ़िया। कल की क्लास में ये 2 सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को दिए थे, जो दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आइए बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस अपन लोग देख रहे थे कि कैसे हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाएं। प्यारे बच्चों, किसकी बात हो रही है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात हो रही है बच्चों। अच्छे तरीके से देखिएगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस को। आर यू गेटिंग मी? तो इंपेरेटिव सेंटेंस का सीधा सा कॉन्सेप्ट था, यदि आपके इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर का भाव या कमांड का भाव रखते हो, तब तो आप लोग इनको किससे बनाएंगे प्यारे बच्चों? लेट से बना देना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और यदि नॉट दे रखा है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़िएगा। फिर बी प्लस वर्ब की क्या आनी है बताओ? थर्ड फॉर्म आनी है। याद रखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। और यदि यही आपके सेंटेंसेस सजेशन या एडवाइस की यदि आप बात करें, यदि ये ऑर्डर की बजाय सजेशन देते हो या एडवाइस देते हो प्यारे बच्चों, तो आप लोगों ने कल किसकी बात की थी? शुड की बात की थी। शुड क्या था प्यारे बच्चों? मॉडल था। एक एक सेंटेंस लेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा, जैसे क्या? क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद करो, क्लोज द डोर। ऑफ कोर्स ऑर्डर का भाव आ रहा है, ऑर्डर का आने के कारण लेट से शुरू कर दीजिए प्यारे बच्चों। लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट बोलो क्या है? लेट द डोर बी क्लोज्ड, लेट द डोर बी क्लोज्ड। ये रहा, शानदार सेंटेंस था। इसके अलावा आप लोगों ने बोला, और सेंटेंस देख लीजिएगा। एडवाइस वाले की बात करें तो यहां पर था, ध्यान दीजिए, देखिए, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, एल्डर्स का रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट द एल्डर्स। तो आपको कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता, आपको एडवाइस दे सकता है, कोई सजेस्ट कर सकता है आपको कि यार बड़े हैं, आपको इनका कहना मानना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। तो आप लेट से न बनाकर यहां पर क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों? द एल्डर, ठीक है। यहां पर आप बनाने वाले हैं द एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। याद रखिए, ठीक है, ऐसा देखना है। ये रहा, द एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, द एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। इस प्रकार के कल की क्लास में आप लोगों ने इंपेरेटिव सेंटेंसेस को देखें। क्या यही कंप्लीट हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा और आगे आप लोगों को लेके चलता हूं। देखो बच्चों, देखो जरा कैसे आगे देखिएगा प्यारे बच्चों कि किस हिसाब का क्या कॉन्सेप्ट होना है। कम ऑन, अब हम बात करने वाले हैं ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्या नहीं हो। क्या नहीं हो भाई? मान लीजिएगा ऑब्जेक्ट ही नहीं हो, सीधा ही आ गया फायर, बस इतना सा सेंटेंस आ गया फायर। अब क्या करोगे? तो इनको आप सीधा बनाओ इस प्रकार से, यू आर ऑर्डर्ड टू फायर। ये रहा प्यारे बच्चों, यू आर ऑर्डर्ड टू फायर। आपको ऑर्डर दिया जाता है फायर करने का। जैसे आपने किसी को कहा स्टॉप, रुक जाओ यहीं, तो आप सिंपली बोल सकते हो यू आर कमांडेड टू स्टॉप, टू हॉल्ट। कमांड या ऑर्डर कुछ भी आ सकता है। इस प्रकार के सेंटेंसेस है, आप आराम से बना सकते हो। जैसे सिट डाउन, बैठ जाओ, तो यह भी आ सकता है सिट डाउन, यू आर आस्क्ड टू सिट डाउन। सर आस्क्ड कहां से आ गया? तो ऑर्डर्ड कर दो, ऑप्शन के अनुसार चलने वाले हैं अपन तो, कि ऑप्शन में जो भी अपने को सुटेबल लगेगा वो करके आएंगे। यू आर आस्क्ड टू सिट डाउन कर दो बच्चों, या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन कर दो। सिट डाउन देख लिया, स्टॉप देख लिया आपने, एक और फायर देख लिया। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे चलिए बच्चों, इसके अलावा
और किस प्रकार के सेंटेंसेज आ जाएं। जैसे आपने बोला प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, कृपया करके प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया करके मेरे लिए एक पानी का ग्लास लेकर आओ। हम चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। प्लीज के बाद कॉमा का आना जरूरी होता है। आइए बच्चों इसका पैसिव वॉइस बनाएं। यदि किसी भी सेंटेंस में प्लीज और काइंडली जैसे यदि आपको कोई एडवर्ब मिल जाए तो आप लोग क्या करने वाले हैं, उनको यू आर रिक्वेस्टेड में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, तो बनाओ जरा, क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इस प्रकार से कर लेना। ठीक है, और देखिएगा काइंडली ग्रांट हिम सम फी कंसेशन, कृपया करके थोड़ा सा उसको फी कंसेशन ग्रांट करने की कोशिश करें, कृपया करें। फी कंसेशन, फीस में छूट का कृपया करें, प्रदान करने की कृपा करें। तो इसमें काइंडली आ गया, तो आप लोग क्या बोलने वाले हैं बताओ, यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट हिम सम फी कंसेशन। ये रहा प्यारे बच्चों बड़ा प्यारा वर्ड, फी कंसेशन। आर यू गेटिंग मी? अच्छे तरीके से समझना। ठीक है, तो प्लीज है, काइंडली वाले सेंटेंस देख लिए तो कभी यू आर रिक्वेस्टेड, कभी यू आर ऑर्डर्ड, इस प्रकार से भी आया। हाँ, आपके एसएससी में था कीप द लेफ्ट, ये सेंटेंस आ गया, कीप द लेफ्ट। तो जरूर ये कह रहा है कि हमेशा दाएं रहें या बाएं रहें, इस प्रकार से बोल रहा है। ठीक है, हमेशा बाएं रहें, कीप द लेफ्ट, रोड आदि पे चलने पर। तो कीप द लेफ्ट में अब ये तो कहेगा नहीं कि लेट द लेफ्ट बी केप्ट, लेफ्ट को रखा जाना चाहिए, ना तो ऑर्डर मिल रहा है। आप इसको सिंपली बनाएं, यू आर एडवाइज्ड, रिक्वेस्ट भी नहीं है ये, यू आर एडवाइज्ड टू कीप द लेफ्ट। ठीक है सर, ऐसा ध्यान देना, विशेष ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप द लेफ्ट, यू आर एडवाइज टू कीप द लेफ्ट। ठीक है, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो आप क्या बोलेंगे, द ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड, या फिर यू आर एडवाइज टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, दोनों आ जाएगा। तो फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं, ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तो द ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड कर दो, या फिर यू आर एडवाइज्ड टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। इस प्रकार से आप लोग इनका देख लेना। ओके माय डियर, तो आज हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस को भी कंप्लीट कर लिया है। आपको अच्छे तरीके से उनमें देखना है, मीनिंग को समझना है। प्लीज है तो प्लीज का कोई मीनिंग लगाओ, काइंडली है तो काइंडली का लगाइए। ठीक है, प्लीज और काइंडली कहीं पर भी आ रहा है तो आप उसको रिक्वेस्टेड में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ही नहीं, जैसे फायर, अटैक, तो यू आर ऑर्डर्ड में चेंज कर सकते हैं। कीप द लेफ्ट में यू आर एडवाइज्ड, आपने देखा कई बार शुड आ रहा है, कई बार मस्ट नॉट, डोंट को आपने मस्ट नॉट में भी चेंज किया था। इस प्रकार के सेंटेंसेस आप लोगों ने देखा है। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूं, मॉडल्स का पीसी वॉइस बनाना। पीसी वॉइस ऑफ मॉडल्स। ठीक है, पेसी वॉइस ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स का पेसी वॉइस कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, इसको समझिए अच्छे तरीके से। मैंने आपको कहा फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इज एम आर आएगा, सेकेंड फॉर्म आएगा तो वोज वर आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको सबको बता रखा है। बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इज एम आर होता है। सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वोज या वर होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है बताओ, बीन होता है। आईएनजी बीइंग होता है। किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं।
बी फर्स्ट फॉर्म नहीं है, बी के फॉर्म है। वैसे देखा जाए तो ये लीजिए, बी का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बीइंग बोले तो आईएनजी फॉर्म। लीजिए सरकार, ऊपर वाली लाइन पेसिव वॉइस है, नीचे वाली एक्टिव वॉइस। सर आप तो 1 मिनट में टॉपिक पढ़ाने वाले थे ना, 1 मिनट भी कहां लगता है प्यारे भाई। आईएनजी है तो बीइंग लगा दीजिएगा, थर्ड फॉर्म है तो बीन लगा दीजिएगा, सेकंड फॉर्म या डिड यदि कहीं पर आ रहा है तो वॉज वर लगा देना, फर्स्ट फॉर्म या डू डज आ रहा है कहीं पर भी, फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस कुछ भी तो इजएमआर लगा देना। इसके अलावा मेरे भाई कुछ भी आ जाए, चाहे कुछ का तात्पर्य चाहे वो मॉडल आ जाए, मॉडल्स नहीं आए तो आप देखेंगे बी गोइंग टू आ जाए, कुछ भी आ जाए, बी गोइंग टू आ जाए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके अलावा आप देखना, मॉडल देख लिया, बी गोइंग टू देख लिया, बी अबाउट टू देख लो प्यारे बच्चों, ठीक है ना। कुछ भी आ जाए सबके साथ अपन लोग क्या लगाने वाले हैं, बी लगाने वाले हैं। तो मॉडल्स के साथ बी लगना है, एवरीबॉडी नोज। आइए बच्चों पीछे आइए, 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप लोग अच्छा फील करें। पहला सेंटेंस, जैसे यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। अंडरलाइन करना है सबसे पहले हमें मॉडल्स को, कैन स्पीक मॉडल है, मॉडल आते ही बी लगना है बच्चों। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, बड़ा आसान सा काम है। बोलो बच्चों क्या बनाया है, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय यू। मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय यू। प्यारे बच्चों आगे चलिए, इसके अलावा क्या होगा जरा देखिएगा, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। बोलो प्यारे बच्चों क्या बोला है, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। अंडरलाइन कर लीजिएगा, शुड नॉट वेस्ट, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। आइए बच्चों इधर लेकर आइए, टाइम बताओ जरा क्या बोला है, टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड, टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड बाय अस, बाय अस। याद रखिएगा, आराम से देख लीजिए, टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड बाय अस। चलिए 1-2 सेंटेंसेस और दे रहा हूं आप लोगों को, बताइए जरा इनका क्या होगा। शी विल नॉट हेल्प मी, जल्दी बताएं बच्चों क्या होगा, शी विल नॉट हेल्प मी, शी विल नॉट हेल्प मी। जल्दी करिए प्यारे बच्चों, मेक इट फास्ट। आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोला करता था, इट मीन्स आजकल नहीं बोलता हूं। आइए बच्चों द फर्स्ट सेंटेंस को, वही विल नॉट हेल्प मॉडल है, इधर लेकर आइए। बोलो क्या बोला है, आई के साथ विल नहीं आना है प्यारे बच्चों, शेल आना है, शेल। नॉट का नॉट, स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं बदलता है। सर बी कहां लगाऊं, कुछ बच्चे तो कहते हैं सर बी हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाऊं क्या, ना, नॉट जो है वो हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। आई शेल नॉट बी हेल्प्ड आएगा, याद रख लीजिएगा, बाई हर। ऐसा मत करना कि आई शेल बी नॉट हेल्प्ड, ऐसा नहीं आएगा, याद रख लीजिएगा। आर यू गेटिंग मी, बड़ा आसानी से चल रहा है, कोई समस्या ही नहीं है। चलिए आगे लेके चलता हूं। आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोला करता था, इसको समझ लो आप। आई यूज टू स्पीक इंग्लिश मॉडल है, बोलो जरा क्या है, इंग्लिश यूज्ड टू बी स्पोकन, इंग्लिश यूज्ड टू बी स्पोकन किसके द्वारा भाई, बोलो, बाय मी। याद रख लेना इस पॉइंट को, इंग्लिश यूज्ड टू बी स्पोकन बाय मी। आराम से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक सेंटेंस आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप बताना जरा,
जैसे शी विल हैव कुक्ड फूड। आगे चलिए, यू शुड हैव ब्रॉट you should have brought mobile phones। जल्दी कीजिए, इनका पैसिव वॉइस आप लोगों को बनाना है। You should have brought mobile phones। जल्दी करिए, या सेल फोन्स कर दो, जल्दी बनाओ इनका। सेल फोन्स ज्यादा चर्चित टर्म है मोबाइल फोन की बजाय। यू शुड हैव ब्रॉट सेल फोन्स। आइए डियर स्टूडेंट्स, एक एक को देखते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। शी विल हैव कुक्ड फूड, जरा देखो क्या है। She will have cooked food। Are you getting me? समझ में आ रहा है? अंडरलाइन करो। Will have cooked, प्यारे बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। बोलो सर मॉडल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है ना। देखो मॉडल, मॉडल के बाद बेस फॉर्म और हैव के कारण वर्ब की क्या आ गई है? थर्ड फॉर्म आ गई है। और थर्ड फॉर्म आते ही एवरीबडी नोज माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड फॉर्म आते ही बीन लगेगा। याद रखना, अकेला मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता तो भी लगता। अभी तो यहां क्या लग रहा है, आप लोगों ने देखा है, यहां पे तो आपका बी लग रहा है भाई, सॉरी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो थर्ड फॉर्म आने के कारण आप लोग देखना यहां पर बीन लगना है। आइए बच्चों बोलिए जरा क्या है। फूड विल हैव बीन कुक्ड, ये रहा। फूड विल हैव बीन कुक्ड बाई हर। जल्दी कीजिएगा, फूड विल हैव बीन कुक्ड बाई हर। मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर टीच करवा रहा हूं आपको। फूड विल हैव बीन कुक्ड बाई हर। एक एक पार्ट को अच्छे से वॉच करना है, जितना डिटेल में पढ़ेंगे उतना मजा आएगा। आगे चलिए, यू शुड हैव ब्रॉट सेल फोन्स, आपको सेल फोन लाने चाहिए थे। इट मींस यू डिडंट ब्रिंग सेल फोन्स विद यू, आपने अपने साथ सेल फोन्स नहीं लेकर आए। should have brought। Let's see my dear, here you can see the third form of the verb। Come on, cell phones, cell phones should have been brought by you। सेंटेंस में देखिए कितनी हेल्पिंग वर्ब आई है। शुड एक हेल्पिंग वर्ब, HV1, हैव HV1 दूसरी हेल्पिंग वर्ब, बीन HV3 और ब्रॉट मेन वर्ब। एक वर्ब फ्रेज में यहां तो 3 ही है, अधिकतम 4 आ सकती हैं। कोई आपसे पूछे कि एक सेंटेंस में अधिकतम कितनी हेल्पिंग वर्ब, तो एक वर्ब फ्रेज का ध्यान देना प्यारे बच्चों। कोई भी आपसे पूछे कि एक सेंटेंस में एक वर्ब फ्रेज में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो आप कितने एलिमेंट्स बताएंगे प्यारे बच्चों? 5 एलिमेंट्स बताएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। 5 एलिमेंट्स में आप बोलेंगे। हेल्पिंग वर्ब की संख्या आपसे पूछे तब तो 4 बताना, और मेन वर्ब तो आपको पता ही है प्यारे बच्चों कितनी होती है, 1 होती है। याद रखना प्यारे बच्चों इस बात को, ठीक है। जैसे आपने कह दिया क्रिकेट should have been being played। हालांकि इस प्रकार के स्ट्रक्चर बहुत ही रेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहां पर देखिए 1 हेल्पिंग वर्ब, 2 हेल्पिंग वर्ब, 3 हेल्पिंग वर्ब, 4 हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ठीक है। एसवीओ जब पढ़ाएंगे तब आप लोगों को इस प्रकार की संरचना के बारे में भी अवगत करवाएंगे कि होता क्या है और किस प्रकार से होगा।
आर यू गेटिंग मी? एक वर्ब फ्रेज में मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स कैन बी सीन, 4 हेल्पिंग वर्ब्स और 1 मैन वर्ब। एक बात बताऊं आपको, याद रखना, जितने भी चेंजेस होंगे, जितने भी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब HV फर्स्ट, जितने भी चेंजेस होंगे वो HV फर्स्ट। जैसे क्वेश्चन पूछना हो तो भी शुड को बाहर लेकर आओ, ऐसे बोलेंगे शुड क्रिकेट, ऐसा का ऐसा। मान लो आपको नोट लगाना हो तो भी पहली के बाद ही लगाओ, क्रिकेट शुड नॉट। प्यारे बच्चों इस बात को जरूर ध्यान दे लेना। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो भी चेंजेस करेंगे आगे से आप, वो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में करेंगे। इस प्रकार की आप गलतियां कर बैठते हैं, ध्यान देना, आगे से नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी आपने देखा, जैसे यहीं पर ही देख लो, दे विल हैव पेंटेड द हाउस। आइए बच्चों बोलो फटाफट सेंटेंस से बोलो, कि सेंटेंस बोलिएगा क्या है? दे विल हैव पेंटेड द हाउस। विल एक हेल्पिंग वर्ब है, दो और येलो पेंटेड। ठीक है, अब जितने भी चेंजमेंट आप लोगों को करने होंगे वो फर्स्ट में ही करने हैं। मान लो कोई कहे कि बेटा इसके नोट लगा के दिखाइए, तो लगा देंगे, लो, दे विल नॉट हैव पेंटेड द हाउस। कोई भी तकलीफ नहीं हुई है हमें। ये लीजिए प्यारे बच्चों, यदि आपको कहे कि इसका क्वेश्चन बनाइए तो भी आप विल दे नॉट, नॉट तो यहीं पर ही लगेगा, पहली के बाद ही देखो ये लग रहा, विल दे नॉट हैव पेंटेड द हाउस, क्वेश्चन मार्क। एक एक चीज को अच्छे से समझना, आपको रटना नहीं है। आप फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को पकड़ लीजिए। तो सर इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? आइए पूरे के पूरे वर्ब फ्रेज को अंडरलाइन कीजिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म बोले तो बीन लगेगा, तो लगाइए, इधर लेकर आ जाओ, द हाउस विल हैव, थर्ड फॉर्म है तो बीन लगेगा, बीन पेंटेड बाय देम। ये लीजिए प्यारे बच्चों, एक नहीं, दो नहीं, तीन हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को देखने को मिली हैं। तो अब बताइए जरा फटाफट, एक सेंटेंस में मैक्सिमम कितनी हेल्पिंग वर्ब? 4 हेल्पिंग वर्ब और 1 मैन वर्ब आप लोगों को देखने को मिल सकती है प्यारे बच्चों। हाँ, 4 हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस थोड़े मैं कहूं कि रेरी होते हैं, कॉमन नहीं है, फेमिलियर नहीं है, बट 3 हेल्पिंग वर्ब और 1 मैन वर्ब वाले स्ट्रक्चर्स काफी फेमिलियर हैं अपने लिए। तो आप लोगों को ध्यान देना है, मैक्सिमम 4 हेल्पिंग वर्ब्स और मिनिमम 1 मैन वर्ब आप लोगों को देखने को मिलती है। एक और ध्यान देखने को, एक और, हर सेंटेंस में 1 मैन वर्ब का होना तो अति आवश्यक है। बिना मैन वर्ब के तो कोई सेंटेंस बनेगा ही नहीं। ठीक है, मैन वर्ब हमेशा एक ही होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 4 हो सकती हैं। जो भी चेंजेस करेंगे, चाहे वो नोट लगाने का हो, चाहे क्वेश्चन पूछने का होगा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ आप छेड़खानी कीजिए, आपके आंसर आराम से आप लोगों को मिल जाएंगे। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? अब प्यारे बच्चों फिर से आप लोगों के लिए डेली की भांति कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, बताइए बच्चों, जैसे कल आपको इसका बना के लाना है, दे लव ईच अदर। इसका पैसिव वॉइस बना के लाना है, होम असाइनमेंट दे रहा हूं आपको, दे लव ईच अदर। फटाफट देखिएगा क्या है, दे लव ईच अदर बनाकर लेकर आ जाएंगे। याद रखिएगा इसका पैसिव बना के लाना है। ठीक है, एक और ध्यान देना, इट इज योर ड्यूटी, it is your duty to know how to drive a car। इसका पैसिव वॉइस भी आप बना के लाएंगे। इसका पैसिव वॉइस भी प्यारे बच्चों आप बना के लाएंगे। 2 सेंटेंसेस मैंने दे दिए हैं, एक तो है प्यारे बच्चों दे लव ईच अदर, और दूसरा है इट इज योर ड्यूटी टू नो हाउ टू ड्राइव ए कार। आर यू गेटिंग मी? आनंद तो आ रहा है, मजा आ रहा है ना? अच्छे अच्छे सेंटेंसेस आ रहे हैं दिन प्रतिदिन। दे लव ईच अदर और इट इज योर ड्यूटी टू नो हाउ टू ड्राइव ए कार। तीसरा सेंटेंस आप लोगों को दे रहा हूं, जरा देखिएगा। जैसे
द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस थॉरली। लीजिए प्यारे बच्चों, कल का असाइनमेंट आप लोगों के लिए आ गया है। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस थॉरली। फिर से बोलो, क्या है? द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस थॉरली। होम असाइनमेंट दे रहा हूं, तीनों के तीनों सेंटेंसेस एक बार फिर से देख लीजिएगा। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज दे लव ईच अदर। दूसरा है इट इज योर ड्यूटी टू नो हाउ टू ड्राइव ए कार। और तीसरा है द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस थॉरली। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस थॉरली। चौथा सेंटेंस और दे देता हूं आपको, ठीक है? द फोर्थ सेंटेंस, दे से दैट ही इज ए स्पाई। पहली दफा आप लोगों को कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही हैं और मिलेंगी भी। दे से दैट he was a spy। जल्दी कीजिए, पूरे सेंटेंसेस को टेक डाउन करना है, घर पे जाके इनको अच्छे तरीके से गो थ्रू होना है, इन सेंटेंसेस से समझने का प्रयास करना है, कोशिश करना है कि किस प्रकार से बनेंगे। मेक इट फास्ट माय डियर। दे से दैट ही वॉज अ स्पाई, दे से दैट ही इज ए स्पाई। दोनों के दोनों सेंटेंसेस को आपको बनाना है। आर यू गेटिंग मी? मेक इट फास्ट, जल्दी से जल्दी करें। ओके, दो सेंटेंस ये रहे प्यारे बच्चों, तीन ये रहे। दे लव ईच अदर, इट इज योर ड्यूटी टू नो हाउ टू ड्राइव ए कार। और आगे आप लोगों ने देखा द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस थॉरली। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस थॉरली। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से? बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। ये चारों पांचों सेंटेंसेस आप लोगों को करके लाने। आज की क्लास में हमने देखा क्या है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। शुरुआत से आ जाइए प्यारे बच्चों। आज मैंने सबसे पहला आपको दिस बुक रीड्स वेल के बारे में दिया। दिस बुक रीड्स वेल की, दिस बुक रीड्स वेल होता क्या है? तो आपने कह दिया दिस बुक इज परचेज बाय मेनी। मीनिंग बदलना चाहिए, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, सेम रहना चाहिए। दिस कार सेल्स वेल, ये कार अच्छी बिकती है, मतलब ये काफी लोगों के द्वारा खरीदी जाती है। आगे का आपने देखा, एक सेंटेंस और आपने यहां पर देखा होगा, द पोएम साउंड्स वेल। बिल्कुल, द पोएम रीड्स वेल मींस द पोएम साउंड्स वेल आ गया, कोई दिक्कत नहीं था। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में देखा। यदि इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऑर्डर दे रहे हैं अपन लोगों को, तब तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला स्ट्रक्चर कर लेंगे प्यारे बच्चों। और एडवाइस की या सजेशन की भावना आ रही है प्यारे बच्चों, तब शुड की बात हो जाएगी। जल्दी चलिए प्यारे बच्चों। फायर, यू आर ऑर्डर्ड टू फायर। स्टॉप, यू आर कमांडेड टू स्टॉप। सिट डाउन, यू आर आस्क्ड या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। प्लीज या काइंडली वाले जो भी सेंटेंसेस हैं उनमें यू आर रिक्वेस्टेड बना देंगे प्यारे बच्चों। इसके अलावा आपने देखा कि पेसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स में आप लोगों ने क्या देखा कि केवल बी लगाकर पेसिव वॉइस बना देना है। एक बात पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आई और वी के साथ प्यारे बच्चों शैल का यूज होता है और अन्य के साथ विल का यूज होता है। आगे आपने देखा मॉडल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला स्ट्रक्चर आ जाए तो अपन लोग क्या करेंगे, ठीक है? तो आप लोग देखेंगे बीन लगा देंगे। ये रहा आपके सामने, ठीक है? यहां पर बीन क्यों लगा? थर्ड फॉर्म आ गया। ये यहां के आपके सामने पड़ा। एक वर्ब फ्रेज में मैक्सिमम 4 हेल्पिंग वर्ब और 1 मेन वर्ब पाई जा सकती है। यदि नॉट लगाना हो या फिर उसका क्वेश्चन बनाना हो तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को ही आप क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं, उसी में ही आप बदलाव करने वाले हैं प्यारे बच्चों, ठीक है? और आज जाते जाते मैंने आपको 5 सेंटेंस दिए हैं। कल के लिए होम असाइनमेंट दे रहा हूं, गृह कार्य आपको दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क किया करो। दे लव ईच अदर का बना के लाना है। इट इज योर ड्यूटी टू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, इसका बना के लाना है। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस थॉरली, इसका बना के लाना है। दे से दैट ही इज अ स्पाई, इसका बना के लाना। और दे से दैट ही वाज अ स्पाई। आई हैव गिवन टू यू ऑल द 5 sentences you can see here on the board. You just go at your home, घर पर जाने के बाद में just go through these old sentences and try to transform these sentences into passive voice. आप लोगों को सेशन कैसा लगा? आजकल आप कमेंट्स बहुत अच्छे दे रहे हो। वीडियो जैसे एंड होता है यूट्यूब पर अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं
जो हमें एनकरेज भी कर रहे हैं। इसके 1 और 2 पार्ट्स और बचे, इनको कंप्लीट कर लेना। मैंने आपको अपना लिंक भी शेयर कर रखा है, ठीक है ना। अपना जो टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक दे रखा, उस पे मैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की या तो टुमारो या फिर डे आफ्टर टुमारो आपको उसका एक एक्सरसाइज सेंड कर दूंगा, तो आप उससे फिर आराम से गो थ्रू हो लेना। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ ऐसा सा काम आप लोगों को करना है। रेगुलर बेसिस पर आप वीडियोस को वॉच किया करो, लगातार देखते रहा करो, और रेगुलर बेसिस पर वॉच करोगे तो आप देख रहे हो कि आज पार्ट 11 सेशन 11 इज गोइंग ऑन। 2 to 3 सेशंस आर येट टू कम। अभी 3 से 4 सेशन इसके और आने बाकी हैं, और उसके बाद 6 to 7 आवर का एक लंबा चौड़ा चैप्टर आपके पास आ जाएगा। एक पार्ट अपन इसको छुएंगे, और ताकि आपको ये टॉपिक बार बार आप लोगों को नहीं पढ़ना पड़े। इसी के साथ कि आप हमसे जुड़े रहेंगे और निरंतर वीडियोस का लुत्फ उठाते रहेंगे, मैं आपका दोस्त मिस्टर मैक्स आप लोगों से विदा लेता हूं। कल फिर 11:15 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।